Hi, everybody. Joy is the will which labors, which overcomes obstacles, and which knows triumph. Today is 18th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 137 Geography Answers. Zulu tribe है associated with South Africa. इनुइट पीपल आर नॉट फाउंड इन स्वीडन, अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा में ये मिलते हैं. करेक्टली मैच्ड नहीं है, सो द आंसर इज मसाई वेस्टर्न अफ्रीका करेक्टली मैच नहीं है. अदरवाइज किर्गिज सेंट्रल एशिया है, रेड इंडियन नॉर्थ अमेरिका है और एस्किमोज हैं ग्रीनलैंड में. देन बुशमैन यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पेसिफिकली हम नहीं बोल सकते. अदरवाइज एनुई, मसाई एंड दिस पापुआनाज ये तीनों करेक्ट है. Alright, so these are answers of yesterday's questions. आज के सवाल है, The Ruhr Basin is the famous industrial region of which area? Ruhr Basin. Then next सवाल है, The leading producer of uranium in the world is what? Natural camphor is obtained from what? Where is Ras Tanura oil refinery located? Which one of the following is not correctly matched? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है मार्शलिंग. मार्शल का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर, टुगेदर, असेंबल. एमिसरी का मतलब होता है दूत, एम्बेसडर, डिप्लोमेट. बर्जनिंग मीन्स तेजी से बढ़ता हुआ, एक्सेलरेटिंग, अक्यूमुलेटिंग, बूमिंग. ट्रेवेस्टी का मतलब होता है गलत बयानी, अ फॉल्स, एब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग. फटीग का मतलब होता है थका देना, कॉज टू फील टायर्ड और एग्जॉस्टेड. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. This is general mental ability. Try to answer this question. इसमें से next figure क्या embedded है इसमें आपको बताना है. Then this is the next question. ये question number 2 है CSAT. So these are 2 questions for today. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है. इसके 3 बेनिफिट्स होंगे. लॉजिस्टिक्स मतलब होता है जो भी वर्क करने के लिए बैकग्राउंड माल की जो ज़रूरत पड़ती है या फिर गुड्स हो सकते हैं वो. सो दीज आर कॉल्ड लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स के लिए एक नेशनलाइज्ड पॉलिसी ज़रूरी थी. इससे बेनिफिट क्या होगा? इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, वो आता है लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है और बिजनेस कॉम्पिटिटिव नहीं रहता. सो वी हैव टू रिड्यूस दिस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया. सो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी उसमें हेल्प करेगा. लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी इंडिया का अच्छा नंबर नहीं था, रैंकिंग ऊपर होगा. लॉजिस्टिक्स अगर एफिशिएंट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट होगा, सर्विसेज एफिशिएंट होगा और हमारा एक्सपोर्ट भी कॉम्पिटिटिव होगा. ये है बनारस, द सिटी ऑफ वाराणसी. सिटी ऑफ वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एवर टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल. सो दिस इज वाराणसी. देन आप हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी. आपने कहा है द नेग्लिजेंस ऑफ अ फ्यू कुड इजीली सेंड अ शिप टू द बॉटम बट इट रिक्वायर्ड द होल हार्टेड cooperation of all on board. She could be safely brought to port. We should always remember that we swim together, we sink together. Then this is अग्नि. जैसे अभी GS के पेपर में भी सवाल आया था, अग्नि की क्या मान्यता है? सो देखिए, अग्नि वास्तुशिल्प हिंदू मान्यताओं में विशेष स्थान रखने वाले अग्नि देव से संबंधित है. जैसे ये 4 भुजा के साथ त्रिभंगा मुद्रा में देखा जा सकता है. 2013 प्रीलिम्स में भी एक सवाल आया था, त्रिभंगा मुद्रा. Then this is, did you know JRD Tata was the first to obtain a commercial pilot license in 1929. ये है सेंट्रल विस्टा रिवैम्प नया पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का. मैंने सुबह एक 100 थीम्स का एक PDF शेयर किया है टेलीग्राम पे, हैव अ लुक. गवर्नमेंट किन 100 एरियाज में फोकस कर रही है वो बड़ा अच्छा कंपाइलेशन है न्यू इंडिया समाचार का, हैव अ लुक. सो सी, जो करंट पार्लियामेंट है ये बनी थी 1921 टू 1927 के दौरान और इसको काउंसिल हाउस बोला जाता था. अब इसमें तकरीबन 100 साल हो गए हैं तो इसको हेरिटेज ग्रेड 1 स्ट्रक्चर माना गया है. लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट ये दोनों 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग फ्रीज है.
इनका नंबर है 545। 2026 में ये जब फ्रीज लिफ्ट होगा देन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी। तो क्या पुरानी पार्लियामेंट इतने नए नंबर इंक्रीज नंबर को अकोमोडेट कर पाएगी या नहीं? सो दैट इज वाई हम एक नई पार्लियामेंट अभी बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें केवल 440 सीट्स हैं, तो कई बार जो स्पेस का क्रंच होता है, सो दैट इज वाई सेंट्रल विस्टा में एक नया पार्लियामेंट की भी बात है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन टू राजपथ, पहले जो राजपथ था अब वो कर्तव्य पथ है। तो दिस ऑल इज सेंट्रल विस्टा इन टोटैलिटी, दिस ऑल इज सेंट्रल विस्टा इन टोटैलिटी। देन ओल्ड पार्लियामेंट इंडिया का दिया नया डायरेक्शन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। तो जो न्यू पार्लियामेंट है ये सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक परिचय होगा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा। देन लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। दिस इज द हिंदू संडे, आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन। मेंस एग्जाम सब बहुत अच्छा लिख रहे हैं और हमने बहुत मेहनत की थी। आप लोगों ने इतना रेगुलरली सारे बैचेस, सारी क्लासेस भी अटेंड किया। एंड लुक एट दिस क्वेश्चन पेपर, ये जितने भी सवाल हैं हम रेगुलर बेसिस पे इनके सारे आंसर राइटिंग किया है, हमने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया है। और मेंस बैच में भी यू रिमेंबर ये जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे कीवर्ड्स हमने बहुत अच्छे से थॉरोली समझे भी थे और इस पे आंसर राइटिंग भी किया था। सो अगेन पेपर इन लाइन रहा है जैसा हमने पढ़ाई किया। और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, बिकॉज हमने जो पढ़ाई किया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग किया, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया। ओके, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। सो फर्स्ट न्यूज़ है, चीता फ्रॉम नामीबिया गेट अ न्यू होम इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में दिस चीता को यहाँ पर अभी रिलीज किया। सो दिस इज चीता कूनो नेशनल पार्क में। अब चीता 8 आए हैं यहाँ पे, 8 एनिमल्स हैं जिसमें से 5 फीमेल्स हैं। ये नामीबिया से बुलाए गए हैं। देन इनको ग्रासलैंड्स ऑफ कूनो पालपुर में अभी इनको छोड़ा जाएगा। अब इनको ऐसा भी नहीं होता कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरेस्ट में छोड़ दें, हम इनको पहले अक्लेमेटाइज करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्लेमेटाइजेशन? टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्लेमेटाइजेशन। जैसे आप कभी हिल स्टेशन भी जाते हो तो बॉडी को एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो चीता को ग्रेजुअली वहाँ पे अक्लेमेटाइज होने के बाद वाइल्ड में छोड़ा जाएगा। अब चीता के लिए प्रे बेस भी चाहिए, तो यहाँ पे प्रे बेस के लिए भी हिरन, चीतल, सांबर एटसेट्रा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात है। इंडिया में पहले जो चीता था वो एशियाटिक चीता था, 1952 में लास्ट स्पॉट हुआ था। इसके बाद ये एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गया। अब ये जो चीता है दिस इज अफ्रीकन चीता। ओके, सो दिस इज दिस न्यूज। एंड इसके अलावा ये चीता का प्रे बेस है। गजेल हुआ, विल्डर बीस्ट हुआ, इम्पाला, चिंकारा, ब्लैकबक, ये सब चीता का प्रे बेस है। सो दिस इज चीता, अ स्टेप टू एनरिच इंडिया की बायोडाइवर्सिटी। तो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है इसको फंड किया है इंडियन ऑयल ने नामीबिया से ट्रांसलोकेट किया है इसे इंडिया में। सो दिस इज चीता। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज जॉबलेसनेस बिलो प्री कोविड लेवल है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया। एमजी नरेगा इज अगेन वन इंपॉर्टेंट स्कीम, ये एक्ट करती है एज एन इंश्योरेंस। देन दिस इज जॉयमाला केस फ्लैग्स गैप्स इन प्राइवेट ओनरशिप नॉर्म्स फॉर एलिफेंट। अब सी यहाँ भी जो बात है वो है एलिफेंट्स या फिर कोई और वाइल्ड एनिमल या इवन पेट भी है, एनिमल के जो राइट्स हैं या फिर एनिमल टॉर्चर नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। एनिमल्स का रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी होता है, अक्सर हम देखते हैं टेम्पल्स में भी एलिफेंट्स होते हैं। सो द आइडिया इज इन एलिफेंट्स को प्रॉपर ड्यू केयर एंड प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। स्टार्टअप टू टेक मूवीज टू कश्मीर। तो कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है और मूवी शूटिंग एट्सेट्रा के लिए भी इट्स अ वेरी गुड स्पॉट। तो यहाँ पे मूवीज टू कश्मीर वापस यहाँ पे आएगा, नॉर्मलसी आएगा, थिएटर्स भी ओपन होंगे विच इज़ अगेन अ रियली गुड थिंग। देन जयशंकर साहब टू होल्ड टॉक्स विद ब्लिंकन। तो ये एंटोनी ब्लिंकन है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब का भी मीटिंग होगा। प्राइमरली जो पाकिस्तान का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है F-16 बाय यूएसए 450 मिलियन यूएस पैकेज का, इंडिया यहाँ पे अपने कंसर्न्स रेज करेगा। देन वी नीड टू री इमेजिन फेडरलिज्म। INS विक्रांत में मिसाइल सिस्टम कोचिन शिपयार्ड अभी लगा रहा है। 45 to 60 डेज में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद सी ट्रायल्स अभी आगे और कंटिन्यू रहेंगे। जेट दैट फ्लू इन चीताज हैड अर्नड इट्स स्ट्राइप्स। सो इस जेट में चीता को यहाँ पे इंडिया लाया गया था।
तो इट वाज विद अ रशियन कैरियर। ये जो है दिस इज नॉट चीता, ये अमूर टाइगर का यहाँ पर दिस पेंटिंग है। देन दिस इज वैम्पायर फेशियल एंड दिस इज फिशिंग फॉर लक। यहाँ बात है कश्मीर फ्लाई फिशिंग कंपटीशन हो रहा है लिडर रिवर पे, जम्मू एंड कश्मीर में, पहलगाम में, ऑन पॉइंट। देन दिस इज किर्गिस्तान ताजिकिस्तान होल्ड टॉक्स टू एंड बॉर्डर फाइटिंग एंड होगा। इंडिया ने मैसेज भी दिया है दिस इज नॉट द टाइम, वॉर का टाइम नहीं है ये। प्रेशर माउंट्स ऑन रशिया अमिड सेटबैक्स। Biden warns Putin against use of nuclear weapons in Ukraine, Israel and Syria, Japan, टाइफून। अब जैसे साइक्लोन भी है, टाइफून ऐसे अलग अलग नाम है साइक्लोन, टाइफून, इनके डिफरेंट नेम्स क्या है बताइए, डिफरेंट नेम्स क्या है। अभी मैं GS 2 और 3 का पेपर भी दिखाता हूँ। अगेन साइक्लोन का एक सवाल आया है यहाँ पे। सो जो हम इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, दिस शुड बी द वे टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और अभी आप मेंस का पेपर भी उठा के देखो, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो करो, यहाँ पे न्यूज़ का एक ट्रैक रखो, आंसर राइटिंग अपनी अच्छी रखो, लिखने की प्रैक्टिस अच्छी रखो। 2023 का जो मेंस है, अब नेक्स्ट ईयर जो होगा आपके लिए केक वॉक होगा। इसको अभी से ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा ऐसे एफर्ट्स डालते जाओ। हाउ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्टरिंग इंडियन मानसून, अगेन अभी मेंस में सवाल आ गया, इंडियन मानसून और किस तरीके से क्लाइमेट उसको चेंज कर रहा है। स्पेटियल टेम्पोरल पैटर्न, कुछ दिन पहले इस पे भी हमने एक आंसर तैयार किया था। सो द पॉइंट इज कि ओवरऑल तो मानसून प्रॉपर हो जाता है, इतने सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए वो हो जाएगा, बट टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न चेंज हो गया है। कभी बहुत बारिश है तो कभी बारिश नहीं है, सितंबर में बारिश हो रही है, जुलाई अगस्त में बारिश नहीं हुई, तो दिस इज टेम्पोरल वेरिएशन। जिस जगह बारिश नहीं होती थी वहां बहुत बारिश हो रही है, जहां बारिश है वहां बारिश नहीं है, दिस इज स्पेटियल वेरिएशन। तो रेनफॉल को प्रिडिक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। IMD को प्रिडिक्ट करना, एविडेंसेस कैसे करें, बिकॉज फोरकास्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में एक्सेस रेनफॉल किया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार में रेनफॉल ही नहीं हुआ। सो ये चैलेंजेस हैं अभी। समर मानसून रेनफॉल हर बार यूनिक रह रहा है और टेम्पोरल और रीजनल स्पेटियल वेरिएबिलिटी नज़र आ रही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। प्रिडिक्शन कैसे करें और चेंजिंग एटमॉस्फेयर, चेंजिंग मॉनसून के अकॉर्डिंग हम अपनी, चाहे एग्रीकल्चर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सिटी प्लानिंग एट्सेट्रा, अर्बन फ्लडिंग इज ऑल्सो वन थिंग, उसको कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, बिकॉज इंडियन मॉनसून का नेचर चेंज हो रहा है। ये है सीवियर मंकी पॉक्स में इस तरीके से रैशेज आ जाते हैं। सीवियर मंकी पॉक्स है, इसको नॉन एंडेमिक बताया गया है। इससे ऑल्दो इतना डेथ का चांस नहीं है। एक ऐसा ही सिमिलर स्ट्रेन वेस्ट अफ्रीका का भी था, उसमें ज़्यादा लाइफ लॉसेस हुए थे। दिस इज सीवियर मंकी पॉक्स। अब इसकी वैक्सीनेशन कैसे बनाए, तो देखिए सवाल आ गया, वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या होती है इस बार मेंस में, कि जैसे अडीनो वायरस वैक्सीनेशन या फिर दिस RNA वैक्सीनेशन क्या है, होल वायरस वैक्सीनेशन क्या है, इनएक्टिवेटेड। सो हमेशा जो पढ़ाई होती है ना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा होनी चाहिए, कि वो प्रोसेस क्या है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में उसकी क्या एप्लीकेशन हो सकता है, क्या नतीजे आएंगे किसी भी एक्शन के। ये सीक्रेट्स अनरेवल्ड है। अब ये जेलीफिश है, ये जो जेलीफिश है ये खुद को रिवाइव कर लेती है, तो ये काइंड ऑफ इमोर्टल हो गई है। तो इसमें भी जो बात है वो प्लूरीपोटेंसी की है। प्लूरीपोटेंसी, न्यू सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये मतलब लाइक इमोर्टल हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हम बायोमिमिक्स करेंगे, इसकी स्टडी करके हम अपना ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन डिसीजेज एट्सेट्रा में कैसे हम वापस ऑर्गन्स रीग्रो कर पाएँ, डिसीजेज कैसे करेक्ट कर पाएँ, इन पे फोकस करेंगे। मेन कल्प्रिट है फिशिंग। जापान में फिशिंग सी फूड इज अ वेरी बिग थिंग, और फिशिंग के कारण जो लॉसेस होते हैं, पॉल्यूशन होता है, उसमें ये प्लास्टिक डेब्री एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिशिंग जो इक्विपमेंट्स हैं जो वहाँ पर जो लेफ्ट बिहाइंड होते हैं, मेन कल्प्रिट है ये।
प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। अब देखिए प्लूरीपोटेंट एक्चुअली हमारी बॉडी भी शुरुआत सब सेलुलर ही होता है, फिर कुछ जो सेल्स होते हैं वो फिर रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हमने वो स्टेम सेल्स हैं और वो प्लूरीपोटेंट है, उस पर हमने अगर एक्सपेरिमेंट्स एंड द साइंस एडवांस करके हमने उस पर मास्टरी कर लिया कि हम वापस हम जो ऑर्गन चाहिए वो ऑर्गन हम फिर से डेवलप कर पाएंगे, तो इमेजिन कितनी सारी डिसीजेस करेक्ट हो जाएंगी, चाहे कॉर्निया या हार्ट डिसीजेस, मस्कुलर डीजनरेशन, पार्किंसन डिसीजेस एट्सेट्रा। ये पार्किंसन डिसीज क्या होती है? टेल व्हाट इज दिस पार्किंसन डिसीज? सो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट। एटॉमिक क्लॉक, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस टू लिंक एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक बहुत एक्यूरेट होती है। फिश फॉसिल शेड्स लाइट ऑन इवोल्यूशन। अब हमारा इवोल्यूशन भी ऐसे ही हुआ है, पहले हम यूनिसेलुलर थे, फिर मल्टी सेलुलर बने, पहले हमसे वर्टिब्रेट्स नहीं थे, फिर हम लैंड पे आए, फिर मैमल्स बने, फिर अभी प्रेजेंटली हम होमो सेपियंस हैं, होमो सेपियंस। सो दिस इज अवर इवोल्यूशन प्रोसेस। सो हम अपनी इवोल्यूशन ट्रेजेक्टरी को ट्रेस करने के लिए इस टाइप से रिसर्चेस करते हैं। कुछ फिशेस एट्सेट्रा से हमने हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स देखा, बैकबोन एनिमल्स किस तरीके से फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स बने। ये इरा है डेवोनियन पीरियड। दिस इरा इज कॉल्ड डेवोनियन पीरियड। देन व्हाट कॉज द प्रेजेंट डे टिल्ट ऑफ सैटर्न। सैटर्न जो है ना, सैटर्न में एक तो रिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है और कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो टिल्टेड है, जैसे अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड है एक्सिस पे। इट इज़ अगेन जो प्लैनेट्स बने हुए हैं वो बिकॉज एक थ्योरी ये भी बोलती है पार्ट ऑफ सन थे, देन फिर वो पेरिफेरी में चले गए और फिर वो कंडेंस होके ऐसे स्ट्रक्चर बना, ग्रेविटी आई और फिर वो प्लानिटरी शेप में आ गए। तो दिस इज दैट। अब ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। सी एग्रीकल्चर में भी साइंस ज़रूरी है और इकोनॉमिक्स भी ज़रूरी है, बिकॉज इन दी एंड हम हर एक्टिविटी में इकोनॉमिक्स ढूंढते हैं। इकोनॉमिक्स, साउंड इकोनॉमिक्स होना चाहिए वहाँ पे। तो इकोलॉजिकल नीश एक टर्म होता है, मतलब इकोलॉजिकल नीश मतलब उस स्पीशीज का, उस एक्टिविटी का एक पर्टिकुलर वर्क है उस एंटायर इकोसिस्टम में। So ecological niche is the right set of environmental condition under which an animal or plant species will thrive. उनको favorable condition मिलेगी। Range of ecological niches हो सकती है ecosystem में भी। Biodiversity का मतलब होता है बहुत variety of वहाँ पे species है। These niches become occupied by species जो uniquely suited to them है। जैसे हम पढ़ते हैं ना vegetative adaptation पढ़ते हैं। What is this word adaptation? जैसे यहाँ पे डेजर्ट प्लांट लिखा हुआ है, डेजर्ट एरिड कंडीशन। तो एरिड कंडीशन में क्या एडेप्टेशन होता है प्लांट्स में? कुछ एग्जांपल्स बताइए उनका, लाइक स्टेम में क्या मॉडिफिकेशन होता है, लीफ में क्या मॉडिफिकेशन होता है, लाइक दैट। तो डेजर्ट प्लांट फॉर एग्जांपल सूटेड फॉर ड्राई एरिड इकोलॉजिकल नीश होता है। अब वहाँ पे स्टोर करते हैं वाटर, तो दीज आर एडेप्टेशन, वेजिटेटिव एडेप्टेशन। तो सिमिलर टाइप ऑफ एडेप्टेशन जो लाइफ है वो करती है चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज एंड क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। तो एग्रीकल्चर में भी कुछ स्पीशीज हैं वो पर्टिकुलर जगह के लिए ज़्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है वर्ड सैफ्रॉन का, केसर है वो ज़्यादा सूटेबल है, केसर ज़्यादा सूटेबल है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो केसर दैट इज़ वाई क्यों ना हम उसको और डाइवर्सिफाई भी करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डाइवर्सिफाई किया और जो क्रॉप साइंटिफिकली देखें किस पर्टिकुलर जगह सूटेबल है और वहीं उसका कल्टीवेशन भी करें, तो क्रॉप इल्ड भी बेटर होगी, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी कम होगा। फॉर एग्जांपल जो राइस पैडी है, राइस पैडी यूजुअली ज़्यादा पानी वाले एरिया में होता है, कोस्टल एरिया में राइस ज़्यादा है। हम ऑल्दो पंजाब में भी राइस लगाते हैं, पैडी लगाते हैं, बट वो पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर से। ओवर यूज होने से ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है और सॉल्ट पैन भी बन रहे हैं। सो द आइडिया इज क्रॉप जिस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सूटेबल है वहीं उसका कल्टीवेशन हो तो वो सस्टेनेबल रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं कौन सी क्रॉप किस जगह के लिए सूटेबल है। इसकी मॉडलिंग करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले हम बिना सॉइल की हेल्थ जाने उस पर फर्टिलाइजर्स डालते थे, बट अब हम सॉइल हेल्थ कार्ड लाते हैं, जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है एग्जैक्टली वही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करो। इट शुड नॉट बी लाइक कि हमने यूरिया ही डाल दिया सब जगह, नो, एनपीके ही डाल दिया, नो। अलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टी अलग है, ब्लैक सॉइल अलग है, लैटराइट अलग है, तो अकॉर्डिंग टू सॉइल फर्टिलाइजर डालना चाहिए। तो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू हैबिटेट वहाँ पर हमें वो पर्टिकुलर प्लांट ग्रो करना चाहिए।
तो यहाँ जैसे ईरान का एग्जाम्पल दिया सैफरॉन के कॉन्टेक्स्ट में, ईरान वर्ल्ड का 90% सैफरॉन ईरान से आता है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो सैफरॉन मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। 5% वर्ल्ड सैफरॉन इंडिया प्रोड्यूस करता है। और ये जो लेक है, ओल्ड लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट है, ओल्ड लेक बेड्स है कश्मीर, यहाँ ये सैफरॉन मिलता है। यहाँ का टेम्परेट क्लाइमेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए सूटेबल है, समर टेम्परेचर एट्सेट्रा, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर गुड। अब हमारे पास डेटा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वाई कांट वी स्प्रेड इट टू डिफरेंट जोन्स, से उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर हम इसको तमिलनाडु में उदगा मंडल में हम ऐसे स्प्रेड क्यों नहीं कर सकते? इस पे स्टडी करने की यहाँ पे बात है। सो इकोनॉमिक्स भी साउंड हो और एग्रीकल्चर भी साउंड हो, इकोलॉजी भी साउंड हो, तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक न्यू डिटर्मिनिज्म। आगे बढ़े, कोविड एंड इन साइट है। अगेन इस पे ज़्यादा ड्वेल नहीं करते हैं। कोविड हम डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, 1 जनवरी से। आई रिमेंबर वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियो 1 जनवरी 2020, और तब से डेली कोविड में नई नई थ्योरीज आई हैं, और वो बहुत शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। सो इसमें बहुत ज़्यादा अभी ड्वेल नहीं करते हैं। केवल 2 चीज़ याद रखनी है, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, और वैक्सीनेशन इज गुड। कोविड एंड इन साइट। हैज़ द एमिशन डेडलाइन बीन एक्सटेंडेड? यहाँ भी ज़्यादा बात नहीं करनी है। जैसे अभी मेंस में भी सवाल आया, पंचामृत जो बताया था ग्लासगो समिट में, एज इट इज़ वहाँ पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते थे। तो इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम कंप्लीटली रिन्यूएबल में शिफ्ट हो जाएंगे, क्लीन एनर्जी। हम इसको ग्रेजुअली करेंगे, फेज डाउन मैनर में करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे, फेज डाउन करेंगे। कोल, बिकॉज कोल देयर इज़ नो डाउट कोल बहुत पॉल्यूटिंग होता है। तो नोटिफिकेशन जो है थर्मल यूनिट का, थर्मल प्लांट्स का, वो ये है कि इंडिया ग्रेजुअली इसको फेज आउट करेगा, ऐसा प्रेशराइज नहीं होने वाला है। बिकॉज अभी यूरोप में भी जब से रशियन क्राइसिस हुआ वो वापस फॉसिल फ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में प्रॉब्लम ये आती है, पॉल्यूशन होता है। फॉसिल फ्यूल बहुत सारी बाय प्रोडक्ट गैसेज होती है, कोयला जलाना पड़ता है, कोयला जलाने से हीट जनरेट होती है, हीट से हम पानी गर्म करके स्टीम बनाते हैं, और स्टीम से टरबाइन को रोटेट कराते हैं। ये टरबाइन जो रोटेट होता है तो इससे बनती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट सेम है हर जगह, टरबाइन रोटेट होना चाहिए। टरबाइन रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब टरबाइन रोटेट कैसे करोगे? या तो स्टीम से करो, स्टीम बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कोल से आ सकती है, न्यूक्लियर प्लांट से आ सकती है। द आइडिया इज यू नीड सम मूवर, कुछ मूवर चाहिए जो टरबाइन को रोटेट करे। या फिर ऊपर हाइट से पानी गिरा दो तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इस पे ऐसे गिरेगा, देन फिर ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा। सो द आइडिया इज वी टरबाइन घूमना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये होता है, स्टीम बनती है, हीट आता है कोल बर्न करने से, और इससे ऑल टाइप ऑफ दीज पॉल्यूशंस होते हैं, फॉसिल फ्यूल। अब इसमें सल्फर भी है, फ्लू गैसेस भी है, और चिमनीज जो हैं, जैसे कि ये दिख रहा है, चिमनीज बहुत पॉल्यूटिंग होती है। ये सब बहुत पॉल्यूशन है, इसको कैसे कम करें? एक तरीका तो यह होता है कि यहाँ पर भी हम दिस इंजीनियरिंग मैकेनिज्म, यहाँ पे हम एब्जॉर्बेंट लगाते हैं, सो दैट जो पॉल्यूटेड गैसेस है वो बहुत हद तक पॉल्यूटेंट वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए वहाँ पे। सेकेंड ये चीज़ होता है, प्लस इनकी हाइट भी हम ज़्यादा रखते हैं ताकि ये आसपास दूर एरिया में स्प्रेड आउट हो जाए, लाइक दैट। बट इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यही है कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ हम बढ़े, सोलर की तरफ बढ़े, विंड की तरफ बढ़े, लाइक दैट। तो इंडिया ने कमिट भी किया है कि वी विल मूव टुवर्ड्स दिस क्लीनर एनर्जी। अभी पर प्रॉब्लम ये है कि 75% ऑफ टोटल पावर हमारा कोल बेस्ड है। कोल का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास। ऑल्टरनेटिव इन द सेंस वो स्केलेबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिक भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम। बाकी एफर्ट्स ऑन है कोल को फेज आउट करने के। कॉमनवेल्थ चेंज है, फ्यूचर क्या होगा? मास्टर हु वेव्ड अ मैजिक वैंड ऑन कोड, दिस इज रॉजर फेडरर। काउंटर ऑफेंसिव है, अब इसमें यूक्रेन में भी बॉल बाय बॉल कमेंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। काउंटर ऑफेंसिव है यूक्रेन एंड रशिया। ब्राइट ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ड्राइविंग हाई इंपोर्ट्स, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा। अंबुजा कॉल्स फॉर ईजीएम। देन अमिड पैंडेमिक इतने लोगों ने लिंक्डइन ज्वाइन किया, जॉब लॉसेस एक रियलिटी है। देन दिस इज राइज ऑफ द रिवर्स। अब सी, एक टाइम पे बेंगलुरु जो था वो ऐसे रिव्यूलेट्स भी होते हैं, पानी निकासी के एक पतले नाले होते हैं। बट जैसे जैसे बेंगलुरु बड़ा हुआ, बेंगलुरु में रेसिडेंशियल एरिया हुआ, और इस रिव्यूलेट पे सपोज एक बिल्डिंग बन गई। अब बारिश होगी, वाटर का नेचुरल कोर्स तो यही था वाटर एग्जिट होने का, बट यहाँ अपार्टमेंट्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, तो ऑब्वियसली जब एक्सेसिव रेनफॉल होगा तो वो फ्लडेड हो जाएंगे। दैट्स व्हाट हैपेंड इन बेंगलुरु। 2015 में चेन्नई में भी यही हुआ था।
सो द आइडिया इज कि हम नेचर को एनक्रोच करते हैं, लेक्स को एनक्रोच करते हैं, रिवुलेट्स को एनक्रोच करते हैं. सो दिस इज राइज ऑफ द रिवर्स. रिवर्स फिर से अपना एरिया क्लेम कर रही है यहाँ पे. सो दिस इज दैट. इस बार के रेनफॉल में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा विजिबल रही है. चीताज आर बैक, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट. सो दिस इज चीता. अब सी, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है कि इन्फ्लेशन इज़ नॉट अ थिंग, इन्फ्लेशन इज़ नॉट अ थिंग, ईजी मॉनेटरी पॉलिसी रखते हैं और अकोमोडेटिव रखते हैं, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेक्ट्स इज़ द फोकस एरिया. बट आरबीआई जानती है कि इन्फ्लेशन इज़ डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सो आरबीआई बोलती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, टाइटन करो. MPC इज ऑल्सो वन थिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. तो गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों लॉगर हेड पे अक्सर हो जाती है. दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग. 2012 में भी डिफरिंग व्यूज़ थे. आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव साहब थे और ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना चाहिए. और ये अकेला आरबीआई का काम नहीं है, गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा. 2015 में रघुराम राजन साहब भी गवर्नर थे. अगेन सेम चीज़ था कि टाइटनिंग करें, कि द आइडिया इज़ लो इन्फ्लेशन को कैसे सस्टेन करें. Rate cuts should only happen after sustained low inflation, not doled out as goodies after public pleading. So the concept of economy है वो इकोनॉमी को इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं, डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही रन करना चाहिए. पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं होने चाहिए. सो दिस इज द फ्रंट पेज. नाउ हमारी प्रेसिडेंट मैम द्रौपदी मुर्मू जी एम्प्लेन्स फॉर लंदन. स्टेट फ्यूनरल है क्वीन एलिजाबेथ II का. देन जयशंकर साहब लीव्स फॉर US टुडे. की मीटिंग होगा SCO समिट, फॉरेन मिनिस्टर्स बायलैटरल मीटिंग. और जो पाकिस्तान का F-16 अपग्रेड है वो मैटर भी यहाँ पे आ सकता है. डिजिटाइजेशन टू क्राइसिस प्रूफ जस्टिस डिलीवरी. देन डावोस, दिस इज कॉम्प्लासेंसी की कोई जगह नहीं है. देन ये है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी. तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के 4 पिलर्स क्या हैं? $150 बिलियन का लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, यहाँ इंडिया अभी फोकस एरिया रहने वाला है. तो लॉजिस्टिक्स के क्रिटिकल फीचर्स क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम IDS, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म. डिफरेंट बिकॉज लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो नॉट वन थिंग, बहुत सारा स्प्रेड आउट है. एविएशन से रिलेटेड हो सकता है, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मीडियम है, डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं. इन सबको यूनिफाइड रखो और रियल टाइम पे वो इंटरेक्ट करें. जैसे गति शक्ति, मैंने आपको कितना बोला गति शक्ति आएगा, प्रश्न आया वो. इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स, सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप. ये 4 डिफरेंट एरिया है जिसमें जैसे रोड्स हुआ, रेलवे, कस्टम, एविएशन, कॉमर्स, सबको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे. हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है. देन क्वालकॉम सैटेलाइट मॉडेम एंड दिस इज रशिया अकाउंटेबिलिटी स्पेशल मास्टर. और ये वर्ल्ड लीडर्स अभी जो फ्यूनरल है वहाँ पर अभी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं. Then this is Cheetah on this Cheetah Trail and this is Indian Express. All right. ये 2 प्रश्न हैं, एक सवाल को अच्छे से देखना. अभी आज आंसर राइटिंग का ऑफ है, बट ये GS2 देखना. मैं अभी GS4 भी आपसे शेयर कर दूंगा. दिस इज GS3. ये सारे कीवर्ड्स देखना आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है. सिलेबस के विद इन ही रहना चाहिए हमें. ओके. और आंसर राइटिंग करना चाहिए, बिकॉज आपको आता है चीज़ें बट आप लिख नहीं पाओगे तो फिर क्या मतलब है उन चीज़ों को आने का. सो यू हैव टू राइट. सो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट. अब देखो ट्राइब्स पे भी मैंने आपको नोट तैयार किया. तो आंसर राइटिंग हम ऐसे करते हैं कि आई गिव यू वन क्वेश्चन. उस क्वेश्चन को आप उससे रिलेटेड सारा R&D करो, डिफरेंट रिसोर्सेज देखो, बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल आंसर बनाओ और उसका सवाल लिखो यहाँ पे. इससे आपकी आंसर राइटिंग भी होगा, नोट भी तैयार हो जाएगा और एक कंसोलिडेट होती जाएगी सारी चीज़ें. अब जैसे इस बार ट्राइब्स पे सवाल आया, आपके पास ये पूरा तैयार था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, बेसिक सेफगार्ड्स एटसेट्रा, तो आपने उसको बहुत जल्दी से लिख लेना था. ओके, सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट योर सबमिशंस. अब देखो लियो, आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो. सौरभ, इसी को कंटिन्यू करना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू द राइट प्लेसेस. थोड़ा सा पेशेंस, डिसिप्लिन एंड दिस कंटिन्यू करना है इसे. सी ट्राइब्स ऑफ इंडिया कितने अच्छे से बताया, डिफरेंट ट्राइब्स क्या होती है. मैप देखो कितना ब्यूटीफुल मैप है. दिस इज रियली गुड. बेसिक सेफगार्ड, सोशल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, कंक्लूजन, फैंटास्टिक. आशा, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो. इसी पेस को मेंटेन करना. 2023 इज गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू. आशा, दिस इज रियली गुड. ट्राइब्स ऑफ इंडिया बताया आपने.
सारे ग्रुप्स बताए यहाँ पे, फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। बेसिक सेफगार्ड्स हैं, सी सो गुड, ये स्टाइल भी बहुत अच्छा है। रीसेंट गवर्नमेंट करंट अफेयर्स का लेटेस्ट लेयर बताया, इससे यूनिक होता है आंसर। देन नेहा, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हो, दिस इज रियली गुड। सी अपने ट्राइब्स के बारे में बताया, तो सी हम खुद से एक्टिविटी करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। पढ़ाई कभी भी वन वे नहीं होता है कि टीचर पढ़ा रहा है एंड स्टूडेंट बस उसको ग्रास्प कर रहा है। नो, यू ऑल्सो हैव टू पार्टिसिपेट, यू ऑल्सो हैव टू बी प्रोएक्टिव। ओके, पार्टिसिपेट, राइट आंसर्स। देन ट्राइब्स के बारे में बताया, अभी सारे स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा मेंस लिखा है ना, आई एम रियली रियली हैप्पी। आप लोग भी अभी कंटिन्यू करो, नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा होने वाला है 2023। ओके, अब देखो कितने अच्छे से सारी ट्राइब्स बताई, स्टेट वाइज भी बता दिया। वेरी गुड राज, दिस इज रियली गुड। योर हैंड राइटिंग इज ऑल्सो गुड, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो सो गुड, वंडरफुल। पूजा, दिस इज अगेन गुड। ट्राइब्स छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, लैंग्वेज सिंपल रखो, टू द पॉइंट लिखो, फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए हमें, सिंपल सिंपल चीज़ें अच्छे से लिखना है। अब ये मैप कितना अच्छा बनाया है आपने, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, दिस इज रियली गुड। रत्ना प्रिया, आप भी देखो कितना अच्छा से यहाँ पे बना रहे हो, दिस इज रियली गुड। आंसर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी है, कंसिस्टेंसी भी है, पेपर घूमने नहीं चाहिए, इसको आप रिवाइज भी करो। नेहा, दिस इज अगेन गुड। अरुणाचल, सिक्किम, सारे एरियाज बताए हमने। सी, नॉलेज बेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही फिर रिफाइनमेंट आएगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक गैस स्टेशन पीरियड हर किसी को लगता है। ओके, दीपाली, दिस इज अगेन रियली गुड। आपकी बहुत अच्छी कॉपी होती है, मैप हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, मैप डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। ट्राइबल पॉपुलेशन हुआ, वेरी गुड, वेरी नाइस, दिस इज गुड। पालिका, दिस इज अगेन रियली गुड। आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसी जोश को कंटिन्यू रखना है ना, बहुत अच्छा होने वाला है आपका एग्जाम। हरजिंदर, दिस इज अगेन रियली गुड। सारी ट्राइब्स बताया आपने, मैप भी बनाई है यहाँ पे। नंदिनी, मैप शुरू में ही होना चाहिए, दिस इज ब्यूटीफुल, वेरी गुड। देन दिस इज रियली गुड। रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या है, इससे यूनिकनेस आ जाती है, कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स बताओ, पूरा एड्रेस करो आंसर। सुमन, दिस इज अगेन गुड। मैप हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए इंडिया का, दिस इज गुड। फैक्ट्स, अब देखो ये अच्छा स्टाइल है, कुछ फैक्ट्स बताया आपने, प्रॉब्लम्स बताया, वेरी नाइस। कीर्ति, दिस इज अगेन रियली गुड, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है। सी, वेरी नाइस, मैप बेटर करिए। देन टेबल, वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। मैप की सब लोग प्रैक्टिस करो, इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप बहुत अच्छा और जल्दी बनाना आना चाहिए। अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड, बहुत अच्छी कॉपी है आपकी, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक, बस इसको मेंटेन करना है, कंटिन्यू करना है, बहुत अच्छा आप एग्जाम होने वाला है आपका। देन सुंदर, दिस इज वेरी गुड, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, आई एम सो हैप्पी। सी दिस चार्ट, दिस इज रियली गुड, रिवीजन भी हो जाएगा, वर्टिकल पोस्ट करिए। शिखा, दिस इज गुड, मैप इज सो ब्यूटीफुल। सेफगार्ड्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेटेस्ट कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं तो वो भी ऐड करिए। नूतन, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी, दिस इज गुड। क्वालिटी, जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है। अब इसके बारे में और सोचिए, मैप कैसे बन सकता है और लेटेस्ट इनिशिएटिव्स क्या है, थिंक। पूजा, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, मैप थोड़ा बेहतर करिए। देन दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी गुड, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी है, मेंस आपका बहुत अच्छा होगा। ओके, सो दीज आर योर सबमिशंस, इसी तरीके से सारे आंसर्स लिखने हैं आपको। ओके, एंड सबमिटेड टू दिस वेबसाइट, ऑलराइट। So this is the newspaper for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.